हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बोरा दे बोरो का एपिसोड 8। अगर आपने अभी तक पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बोरा सोई के साथ मीटिंग कर रही थी। इतने में वहाँ पर यूजिंग भी आ जाती है और तभी वो बोरा के गले से उस बैंड को उसके सर पर पहना देती है और पूछती है, तुमने इसे गले में क्यों पहना था? जिसके बाद सोई समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही थी। तो फिर बोरा उसे कहती है, शाम को मेरे घर पार्टी है तो तुम भी आ जाना। और फिर सोयुक डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं बोरा यूजुंग पर चिल्लाने लग जाती है, पर वो उसकी बात इग्नोर करके उन्हें अपना पर्स दिखाती है और कहती है, ये मुझे जिनवू ने दिया, कैसा लगा? तभी बोरा कहती है, नए घर की पार्टी तो बहाना था, तुम तो शो ऑफ करने आए थी। जिसके बाद वो वहाँ हंसने लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग खाना ऑर्डर करने लग जाते हैं और इतने में उनकी डोरबेल बजती है। यूजुंग उनको कहती है, मैंने जिनवू को मदद के लिए बुलाया था। जब बोमी दरवाजा खोलती है तो जिनवू पहले अंदर आता है और उसके बाद वहाँ पर जिनवू भी अंदर आता है। तो यूजुंग बताती है ये बोरा की बहन है और जैसे ही वो एक दूसरे को देखते हैं वो काफी चौंक जाते हैं। यूजुंग उनसे पूछती है, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? तो बोमी मना करती है। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग वहाँ पर उनका सामान सेट करने लग जाते हैं। तभी बोमी मौका देखकर उसे कमरे में रोकती है और उसको कहती है, तुम ये दिखा क्यों रहे हो कि हम एक दूसरे को जानते हैं? जिनू पूछता है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तो बोमी कहती है, तुम उन्हें कैसे एक्सप्लेन करोगे कि हम कैसे मिले? और कहती है, तुमने मेरे बारे में किसी और को तो नहीं बताया ना? पर वो कुछ बोल नहीं पाता। शाम को हम देखते हैं बोरा के घर सोयुक भी आ जाता है और उसे देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि उसे लगा था फूड डिलीवरी वाला होगा। तो जब वो दरवाजा खोलती है तो सोयुक उसे कहता है, मैंने सोचा इस बहाने में तुमसे मिल भी लूंगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और फिर वो अंदर आकर उन लोगों को हाय हेलो करने लग जाता है। हम देखते हैं बोरा ने अपना फूड पार्सल पुराने घर में मंगा दिया था, तो जिसके बाद वो सोयुक के साथ उसे लेने जाती है। वो दोनों थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे थे और सोयुक जब उसे पिछली डिनर की बात करने वाला था तभी बोरा कहती है, अच्छा वो उल्टी सीधी बातें करना और उल्टी हरकत करना, वैसे भी लोग नशे में कुछ भी कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो सोयुक कहता है, मैं तो ऐसे दिखाना चाहता था कि मुझे कुछ भी नहीं पता, पर तुमने खुद ही ये सब बोल दिया। ये सुनकर बोरा खुद को कहती है कि काश मैंने थोड़ा सब्र करा होता। उसके बाद फिर वो लोग सामान लेकर घर जाने लगते हैं। जब वो खा रहे थे तभी बोरा जिनवू का हुड नोटिस करती है और पूछती है, क्या तुम्हें ये छोटा नहीं लग रहा? क्योंकि मेरे पास भी एक ऐसा ही हुड था। तो वो मना करके एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर बोरा कहती है, तुम्हारी डेस्टिनी का क्या हुआ? क्या तुमने मेरी एडवाइस मानी? और बोमी जिनवू को देखने लग जाती है। जिनू कहता है, जैसा आपने कहा था मैंने कुछ भी नहीं करा। तो बोरा कहती है, अगर कुछ नहीं हुआ तो वो तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। मुझे लगता है वो एक नंबर की प्लेयर है जो किसी को भी अपना नंबर दे देती है और होटल के सामने लड़ाई करती है। जिसे सुनकर बोमी उसकी तरफ देखने लग जाती है और तभी जिनू कहता है, जैसा आपने कहा था मैंने कुछ नहीं करा, पर फिर हमें डेस्टिनी ने दोबारा मिलाया है और आप जैसा सोच रहे हैं वो वैसी बिल्कुल नहीं है, वो काफी ज्यादा प्यारी है। फिर हम देखते हैं बोमी सोयुक से पूछती है, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? तो आपने मेरी बहन के बारे में क्या सोचा? और तभी बोरा उसे रोक देती है। फिर बोमी उससे पूछती है, मेरी बहन और मुझ में आपको कौन सी सबसे खूबसूरत लगती है? जिसके बाद वो दोनों की तरफ देखकर कहता है, बोमी तुम। और फिर वो खुश होने लग जाती है। बोरा उन्हें देखकर कहती है, तुमने तो अभी से ही टीम बना ली है। अच्छा याद आया मुझे, क्योंकि तुम दोनों उस स्कैम में जो फंसे थे और पुलिस स्टेशन में मिले थे। जिसके बाद बोमी कहती है, तुमने ये बात क्यों बोली? और तभी यूजुंग कहती है, ये सबके साथ होता रहता है। जिनहू तुम भी तो ऐसे ही स्कीम में फंसे थे। और ये सुनकर वो भी शॉक हो जाता है। उसके बाद घर जाने से पहले वो लोग एक साथ फोटो खिंचवाते हैं। जब वो सभी चले जाते हैं और जब सोयुक वापस घर जा रहा था तो बोरा से कहती है, थैंक्स यहाँ आने के लिए और गिफ्ट देने के लिए। तो इस पर सोयुक कहता है, पता नहीं तुम्हें वो गिफ्ट पसंद आएगा भी या नहीं। और हम देखते हैं उसने बोरा को एक लैंप दिया था और उसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। अगले दिन हम देखते हैं वो इंस्पिरेशन के लिए बुक स्टोर भी जाती है और फिर उसके बाद वो अपने के लिए कुछ चीजें भी खरीदती है। आगे हम देखते हैं वो दोनों एक मीटिंग के लिए आ रखे थे और सोयुक उससे पूछता है, तुम्हें पता चल गया कि कारण एज थी, तो अब तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या होगा? तो बोरा कहती है, फिलहाल अभी मैंने उस बारे में सोचा नहीं। जिसे सुनकर सोयुक कहता है, तो इसका मतलब तुमने उस टाइम झूठ कहा था? तुम कह रही थी तुम उसे सीड्यूस करोगी, क्या वो झूठ था? और तभी बोरा कहती है, सीड्यूस करना बहुत ही आसान है। जिसे सुनकर सोयुक हंसने लग जाता है और कहता है,
अगर ऐसा है तो मुझे सीड्यूस करके दिखाओ। तो बोरा उसे कहती है, सबसे पहले मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगी, स्माइल करूंगी, जैसे जैसे तुम करोगे मैं वैसा ही करती रहूंगी। सोयुक फिर अपना हाथ गाल पर रखता है तो बोरा भी वैसे ही करने लग जाती है। वो उसे कहती है, तुम्हारा परफ्यूम काफी अच्छा है। बोलती है कि तुम्हें उसके बारे में कॉम्प्लीमेंट करना होगा, फिर धीरे धीरे आराम से बोलना, और ये सब करके वो सीड्यूस हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं सोयुक उसको देखकर हंसने लग जाता है और कहता है, तुम इसे सीड्यूस करना कहती हो? तो बोरा कहती है, ऐसे कैसे, इससे तो काम बन जाता है, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? तो सोयुक कहता है, मैंने अच्छे से नोटिस करा, पर तुम्हारी एक्टिंग बिल्कुल बुरी थी। तो बोरा कहती है, शायद अभी नहीं, लेकिन तुम सोने से पहले मेरे बारे में जरूर सोचोगे। और वो उसकी बात पर हंसने लग जाता है। वो फिर उसे कहती है, मैं अपनी स्टोरी की एंडिंग बदलूंगी, और उसे कहती है, फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन हमेशा याद रहता है। उसने मुझे लास्ट टाइम रोता हुआ देखा था, इसलिए मैं उससे मिलूंगी और उससे ब्रेकअप करके अपना लास्ट इंप्रेशन चेंज करूंगी। रात को हम देखते हैं बोरा अपनी स्टोरी लिख रही थी, और वहीं दूसरी तरफ हम सोयुक को देखते हैं, जिसे बोरा की वही सारी बातें याद आ रही थी। और वो हंसकर कहने लग जाता है, उसको क्या लगता है सभी आदमी उसकी बातों पर फिसल जाएंगे, मैं तो आराम से सोऊंगा। पर हम देखते हैं उसे बोरा के बारे में ही याद आ रहा था। अगले दिन हम देखते हैं सोयुक ऑफिस आता है, और तभी उसको देखकर सांगजिन पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? तो सोयुक कहता है, आजकल मैं अच्छे से सो नहीं पा रहा। तो सांगजिन कहता है, क्या तुम्हें बुरे सपने आ रहे हैं? तो वो कहता है, हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो। फिर जब सोयुक काम कर रहा था तो वो सांगजिन से पूछता है कि जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था तो तुम्हारा लास्ट इंप्रेशन कैसा था? तो सांगजिन कहता है, हम तो लास्ट बार कोर्ट में मिले थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बोमी वही फोटो देख रही थी, और तभी उसे जिन्हो का मैसेज आता है। वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ लंच पर चलोगी? तो वो हाँ कह देती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अगले सीन में हम यूजुंग और बोरा को जिनवू के रेस्टोरेंट में देखते हैं, और तभी उनके पास जिन्हो आता है और पूछता है कि क्या आप मुझे कोई आइडिया बता सकते हो? मैं अपनी फर्स्ट डेट पर उसे प्रपोज करने वाला हूँ। तभी यूजुंग कहती है, मुझे लगता है तुम्हें पब्लिक इवेंट में उसे प्रपोज करना चाहिए। तुम उसके लिए गाना गाते हुए कहना कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा चाहता हूँ। तो ये सुनकर जिन्हो कहता है, मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था कि लड़कियों को ये सब पसंद नहीं आता। तो यूजुंग कहती है, बहुत सी लड़की ऐसी होती है जिनको ये पसंद आता है, जिसके बाद वो उनकी बात मान लेता है। उसके जाने के बाद वो कहने लग जाते हैं कि इस एडवाइस के बाद इनका जो थोड़ा सा चल रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। तो बोरा भी हाँ कहने लग जाती है। इतने में वहां पर सोयुक भी आ जाता है, और फिर वो बोरा के पास आकर उसे कुछ मार्केटिंग प्लान दिखाता है, जिसे देखकर बोरा कहती है, सांगजिन ने सही कहा था, मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ, तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। उसके बाद बोरा बताती है कि मैंने अपनी एंडिंग के बारे में सोच लिया है, मैं एक ब्लैक ड्रेस पहनकर उससे मिलने जाऊंगी ताकि वो हमेशा के लिए मेरा लास्ट इंप्रेशन याद रखे। फिर हम देखते हैं बोरा उसको लेकर शॉपिंग के लिए आई थी। तो फिर सोयुक उसे कहने लग जाता है, ये काम तो तुम खुद भी कर सकती हो, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? तो बोरा कहती है, इसलिए लाई क्योंकि मुझे आज एक लड़के का पर्सपेक्टिव चाहिए था, और उस ड्रेस को देखकर ऐसा लगना चाहिए कि सब कुछ धीरे चल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं बोरा काफी सारी ड्रेस ट्राई करती है, पर सोयुक को कोई भी पसंद नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम सांगजिन को देखते हैं, जो कि सोयुक की लास्ट इंप्रेशन वाली बात याद कर रहा था, जिसे सोचकर उसे अपने पास याद आता है जब उनका ब्रेकअप हुआ था तो वो लोग कोर्ट में थे, और घर जाते वक्त सांगजिन उससे कहता है कि क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? जिस पर वो कहती है कि आज से तुम हमेशा अकेला ही खाना खाओगे और अकेले ही रहोगे, तुम यही डिजर्व करते हो। ये सारी बात सोचकर वो कमरे से बाहर आता है और देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। तो फिर वो सोयुक को कॉल करता है, पूछता है कि तुम कहाँ हो, हमें लंच पर भी तो जाना है। तो सोयुक उसे कहता है, मैं अभी किसी काम से बाहर आया हूँ। और तभी वो बोरा को उस ड्रेस में देखता है, और वो उसे देखता ही रह जाता है। बोरा से कहती है, मुझे लग रहा है तुम्हें ये ड्रेस भी पसंद नहीं आई होगी, और वो वापस जाने लगती है। तभी सोयुक कहता है, क्या तुम जानबूझकर धीरे चल रही थी? जिसे सुनकर वो खुश होकर कहती है, मैं ये ड्रेस ही लूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सांगजिन सोच रहा था कि मैं अकेले खाना नहीं चाहता, और तभी वहां पर यूरी आ जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या आप मेरे साथ लंच करोगे, हम शेयर करके खा सकते हैं। तो वो मना करने लग जाता है, पर थोड़ा बोलने के बाद हम देखते हैं वो एक साथ बैठकर खाने लग जाते हैं। यूरी वहां पर सॉस से उसके लिए एक दिल बनाती है, जिसे देखकर वो सारी चीजें मिक्स कर देता है। जब वो खाते हैं तो वो उसे काफी पसंद आता है, और फिर वो यूरी को थम्स अप दिखाता है। तभी वो नोटिस करता है कि यूरी दिल बनाने वाली है,
तो वो उसे रोककर कहता है, लगता है तुम्हें दिल बहुत ही ज्यादा पसंद है। और हम देखते हैं वो उसे कहने वाली थी कि मैं तुम्हें काफी पसंद करती हूँ, लेकिन इतने में वहाँ बाकी एम्प्लॉय आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं बोरा को उस मॉल में यूरी दिखती है और वो वहाँ पर बात करने लग जाते हैं। फिर जब यूरी जा रही थी तभी वो बोरा को एक लड़के के साथ नोटिस करती है जो कि सोयुकी होता है, लेकिन वो उसका फेस नहीं देख पाती। उसके बाद जब वो वापस घर जा रहे थे तो बोरा सोयुकी से कहती है, तुम मुझे उस रेस्टोरेंट के बाहर 2 बजे मिलना, क्योंकि मुझे पता है जुआन उस रेस्टोरेंट में जरूर आएगा और मैं वही उससे ब्रेकअप करूंगी। सोयुकी मना करने लगता है कि उस दिन संडे है और मेरा ऑफ है, पर बोरा से मनाती है और कहती है कि तुम टाइम पर आ जाना, ठीक है। आगे हम देखते हैं जिनू ने बोमी को लंच के लिए बुलाया था और जब वो जा रहे थे तभी वो अपने सामने एक ग्रुप को देखते हैं जो कि वहाँ पर गाना गा रहे थे। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर जिनू भी चले जाता है और उनके साथ बोमी के लिए गाने लगता है। बोमी को काफी अजीब लग रहा था और तभी वो घुटनों में बैठकर फ्लावर एक्सेप्ट करने के लिए कहता है, लेकिन हम देखते हैं बोमी वहाँ से चली जाती है। ये देखकर वो काफी उदास हो जाता है और तभी वो लोग कहते हैं, पीछे देखो। जब वो पीछे देखता है तो बोमी भागते हुए उसके पास आती है और उसे गले लगाती है और थोड़ी देर बाद उसे वहां से ले जा लेती है। हम देखते हैं बोमी अभी भी गुस्सा थी और उसे कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तो जिनू कहता है, मुझे लगा ये तुम्हें पसंद आएगा, पर वो उस पर चिल्लाने लग जाती है। और तभी वो कहता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर बोमी से कहती है, तुम बस ये करो कि मेरे साथ हमेशा अच्छे से रहना। जिसे सुनकर जिनू कहता है, क्या इसका मतलब हम अब एक साथ हैं? तो बोमी स्माइल करके हाँ कहती है और वहां से जाने लगती है। फिर जब वो जा रहे थे जिनू बोमी को कहता है, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? और जिसके बाद बोमी खुद ही उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अब तो खुश हो ना, चलो चलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सोई को देखते हैं जो कि अपने घर पर बैठकर घड़ी को देख रहा था और बोरा की बात याद कर रहा था कि उसने कहा था 2 बजे आना। वो सोच रहा था कि मुझे जाना चाहिए या नहीं, पर उसको वही बातें याद आ रही थी, तो फिर वो वहां जाने का डिसाइड करता है। हम देखते हैं वो दोनों गाड़ी में बैठकर जुआन का वेट कर रहे थे और तभी इतने में वहां जुआन आ जाता है, जिसके बाद बोरा उससे मिलने के लिए अंदर चली जाती है। जुआन जब उसे नोटिस करता है तो काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो उसे हेलो कहती है और पूछती है, क्या हम बात कर सकते हैं? उसके बाद वो जुआन को कहती है, अच्छा हुआ हम अलग हो गए, वैसे भी हम एक दूसरे को काफी दुख दे रहे थे। वो उसे वहां पर काफी चीजें बोलती है और जाने से पहले वो उसे कहती है, तुम इस रेस्टोरेंट में बिना किसी टेंशन के आते रहना, पर आज के बाद मैं इस रेस्टोरेंट में कभी नहीं आऊंगी। और वहां से चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि सोएक उसका वेट कर रहा था और फिर वो उससे उसके बारे में पूछने लग जाता है और वो अपनी कार की तरफ जाने लगते हैं। जुआन उसे लड़के के साथ देखकर चौंक जाता है। जब वो जा रहे थे तो बोरा से कहती है, तुम मेरा वेट क्यों कर रहे थे? जिस पर सोएक कहता है, मुझे लगा तुम कुछ गड़बड़ कर दोगे। और फिर बोरा कहती है, मेरा बाहर वेट करने के लिए थैंक्स, क्योंकि बाहर आकर मुझे लगा कि मैं चल भी नहीं पाऊंगी, लेकिन तुम्हें देखकर मैंने खुद को संभाल लिया। तुम्हें पता है आज मैं बिल्कुल भी नहीं रोई और मैंने काफी अच्छा करा। तो फिर सोएक कहता है, ब्रेकअप के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? तो बोरा कहती है कि मुझे सिंगिंग करने का मन कर रहा है। और हम देखते हैं सोएक उसे कैरियोके लेकर आता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ पर काफी इंजॉय करते हैं। वो लोग वहाँ पर काफी गाने गाते हैं और वहाँ पर काफी खुश हो रहे थे। फिर जब वो थक जाते हैं तो बोरा उससे थैंक यू कहती है, मुझे यहाँ पर काफी अच्छा लगा। तो सोएक भी कहता है, मुझे भी यहाँ तुम्हारे साथ काफी मजा आया। उसके बाद हम देखते हैं उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं था और वो वहाँ पर काफी ऑकवर्ड फील कर रहे थे। तो सोएक उसे कहता है, चलो अब हमें घर चलना चाहिए। जिसके बाद वो हाँ कहती है और जब बोरा रूम का दरवाजा खोलने वाली थी तभी सोएक उसे रोक देता है और वो बोरा को किस कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। अभी के लिए इतना ही।